G20 आयोजन की कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती एक तरह से समझिए कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के साथ कुछ हद तक पूरी हुई है। लेकिन अगर वाकई पूरी दुनिया जिस तरीके से देखती है कि युद्ध का अंत भारत ही करा सकता है, तो क्या उसका मंच भी G20 के जरिए तैयार हो रहा है? क्या पुतिन भारत आएंगे? क्या बाइडेन और पुतिन भी आमने सामने आएंगे? G20 की बैठकें शुरू हो गई और अब तक इन बैठकों के केंद्र में जो नजर आ रहा है वो है अमेरिका, भारत और रूस। अब सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सेंट्रल स्टेज कैसे हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन से साफ साफ कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। उसी तरह G20 देश भी मानते हैं कि युद्ध की वजह से वो कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी की बातों का असर यह हुआ कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने पहली बार हाथ मिलाया, पहली बार बातचीत की। भले ही ये बैठक 10 मिनट की हुई हो, लेकिन शांति के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि बातचीत का रास्ता खुला हो। G20 में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरीके से बैठ के उन्होंने कभी बात नहीं की। हालांकि अमेरिका कहता है कि ऑन द मूव ये बैठक हुई और कुछ बुनियादी चीजों पे उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा है, खासतौर पे जिस तरह से संकट है, इकोनॉमिक संकट है, फाइनेंशियल और काफी कमोडिटीज जिस तरह से उनके दाम बढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भारत की अगुवाई में ये हुआ और दोनों मंत्री कम से कम बैठ के उन्होंने विचार विमर्श किया, ये एक बहुत ही सुखद पहलू है और महत्वपूर्ण भी है। अब ये देखा जाना है कि क्या फ्यूचर में जब सितंबर में होगी जो G20 की समिट मीटिंग, उसमें क्या पुतिन और बाइडेन मिलेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सवाल सबके सामने यही है कि आगे जब राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक होगी तो क्या पुतिन और बाइडेन भी मोदी के बोलने पर आमने सामने बैठेंगे। नेटो जैसे मंचों से शांति की बात करके भारत बड़ी चतुराई से अमेरिका को भी साध रहा है और एससीओ में तो पुतिन को भी खरी खरी मोदी सुना चुके हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती स्वीकृति के संकेत हैं, जिसके केंद्र में सबकी भलाई है।